हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लासेस में वो सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे हम पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाए हैं डाटाबेस कैसे बनाते हैं, डाटाबेस में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आज उसी डाटाबेस का अगर हमको फॉर्म क्रिएट करना है और सिस्टमेटिक तरीके से उसको शो करके दिखाना है तो वो कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए हम एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं और एमएस एक्सेस को ओपन करने के बाद से जो हमने डाटा बनाया है, ठीक है, एमएस एक्सेस ओपन किया और जो हमारा डाटा बनाया है तो डाटाबेस 2 हमने बनाया था, तो हम डाटाबेस 2 को सेलेक्ट करेंगे और 2 बार क्लिक करेंगे। जो हमने डाटा बनाया हुआ दिख रहा है, तो जो कंप्लीट हमने डाटा बनाया है लगभग फोटो के साथ सारा डिटेल कुछ ऐसा हमने डाटा बनाया। तो अब होगा क्या, इसी डाटाबेस का हमको एक फार्म क्रिएट करना। अब इस डाटाबेस का फार्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा, इसको सेव करके और ये क्लोज कर देंगे। सेव करके क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे और आएंगे क्रिएट में। अब जैसे क्रिएट में आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ग्रुप दिखेगा फार। कौन सा ग्रुप है, फार। और फार में देखो इतने सारे फार्म दिए गए हैं, तो कुछ बने बने फार्म होते हैं लेकिन उतना बेटर तरीके सिस्टमेटिक तरीके से नहीं आता है। इसीलिए हम फार्म में ब्लैंक फार्म क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, ब्लैंक फार्म क्रिएट करेंगे। तो क्लिक करेंगे ब्लैंक फार्म पे। अब ब्लैंक फार्म पे क्लिक करने के बाद से हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, यही तो मैंने बताया था कि जब भी कुछ डिजाइनिंग करना है उसके लिए कहाँ जाते हैं, व्यू में और डिजाइन व्यू। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गया, एक फार्म व्यू, एक लेआउट व्यू, एक डिजाइन व्यू। जब हम डाटा बना रहे थे तो क्या आ रहा था, डिजाइन व्यू और डाटा सीट व्यू। लेकिन इस समय क्या है, फार्म बना रहे तो फार्म व्यू, लेआउट व्यू और डिजाइन व्यू। तो हमको डिजाइनिंग करना है फार्म का, तो फार्म का डिजाइनिंग करने के लिए हम डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू पे। अब डिजाइन व्यू पे क्लिक करने के बाद से हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाया जा रहा है और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे हम डिजाइन करेंगे। अब देखिए जैसे अब आएंगे डिजाइन टैब में तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, ठीक है ना, आपको ना टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे कोई लेबल बनाने हैं, यहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा बटन, ठीक है ना। तो बटन का इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे लेकिन पहले तो हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से फार्म क्रिएट करना है। तो यहीं पे देखो लिखा है शो ऑल टेबल, मीन्स जितना हम टेबल बनाए होंगे, समझने की कोशिश करना, जितना हम टेबल बनाए होंगे वो सारा का सारा टेबल क्या होता है, वह शो ऑल टेबल पे क्लिक करके शो करा सकते हैं। तो जैसे शो ऑल टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कितने टेबल हैं, एक टेबल है। क्यों, क्योंकि अभी हमने एक ही टेबल बनाया है और एक ही डाटाबेस बनाया है, अभी एक ही डाटाबेस बनाया ना स्टूडेंट का, तो इसीलिए एक टेबल बता रहा है। अगर मान लो और भी रहता तो और भी बताता। अब करेंगे क्या, उस टेबल को यहाँ पे जो प्लस पॉइंट दिख रहा है आपको, इसी पे हमको क्लिक करना है। अब जैसे प्लस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो इस टेबल में जो भी हेडर होंगे वो सारे हेडर हमारे सामने आ जाएंगे, दिख रहा है आपको। अब सारे हेडर आने का मतलब क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स। मीन्स जो आप टेबल बनाए हो उस टेबल में से फॉर्म में आपको क्या क्या मेंशन करके दिखाना है, आप यहां से सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल हमको रजिस्ट्रेशन नंबर शो कराना है तो रजिस्ट्रेशन नंबर पे 2 बार क्लिक कर देंगे, क्लियर है। और क्या शो कराना है, तो हमको स्टूडेंट नेम शो कराना है तो मैं स्टूडेंट नेम पे 2 बार क्लिक करूंगा। और एड्रेस भी शो कराना है, कोर्स भी शो कराना है, फी भी शो कराना है, मोबाइल नंबर भी शो कराना है और ईमेल आईडी भी शो कराना है। और सब कुछ शो करा दिए तो हम चाहते हैं फोटो भी फार्म में आए, क्योंकि फार्म में फोटो हम लोग चिपकाते हैं, लगाते हैं, इंसर्ट कराते हैं, इसलिए फोटो में पूरा नहीं लेंगे, बस इस फोटो वाले पे क्लिक करें, यहाँ पे फोटो भी इंसर्ट हो जाएगा, दिख रहा आपको। अब अपने हिसाब से
अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे आप छोटा बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि जो भी हमारा फार्म क्रिएट हो रहा है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हम इधर उधर कम ज्यादा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अब करेंगे क्या, जो हमारा फोटो है इस फोटो को उठा के और ला के यहाँ पे कोने में रखेंगे, दिख रहा आपको। और यहाँ पे फोटो जो हेडिंग है इसको भी क्लिक करेंगे और इसको भी यहाँ से उठाएंगे और इसको लाके यहाँ से इसके नीचे रखेंगे। ये हमारा यहाँ पे आ गया और इसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर और इसको ऊपर क्लिक करके इसी के पास लाके छोड़ दो। अब थोड़ा सा और नीचे करना है तो आप यहाँ से नीचे ऊपर कर सकते हो। अब देखो मतलब हमारा फार्म कुछ ऐसा है, फोटो दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, कोर्स, फी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। समझ बात है आपको ना। अब यहाँ पे देखो हमको करना क्या है, यहीं पे आएंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि नेम आएगा नहीं सही से, तो इसको थोड़ा सा यहीं पे आके बड़ा कर सकते हैं। कोने में जाएंगे जब, माउस हमारा सही से काम नहीं कर रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, तो इसको बड़ा कर लेंगे। अब फिट बैठ गया। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना और सेव कर देना। अब देखो फार्म का नाम पूछा जाएगा, या फार्म का नेम, तो हमने बोला फार्म 1, ठीक है ना, तो हमने कर दिया ओके। देखिए हमारा फार्म यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो पहले हमारा क्रिएट क्या था, स्टूडेंट डाटाबेस, अब क्या क्रिएट हो गया, फार्म क्रिएट हो गया। अब चलिए अब हम आते हैं कहाँ पे, सुन लो, अब हम यहाँ से आएंगे और इसको कर देंगे क्लोज, क्लोज कर दिए। अब फार्म हम देखना चाहते हैं कि रियल में हमारे सामने फार्म शो कैसे होगा, दिखाई कैसे देगा। तो चलिए स्टूडेंट डाटाबेस पे जब क्लिक करेंगे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, तो केवल मोबाइल लिखा हमने, मोबाइल नंबर इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग डिजाइन पे आते हैं और पहले इस हेडिंग को चेंज कर लेते हैं, किसको, मोबाइल नंबर, और राइट क्लिक करके इसको सेव, और यहाँ पे आते डाटाबेस, मोबाइल नंबर आ गया। अब देखिए जो हमने डाटाबेस बनाया है इसी के हिसाब से हमने क्या किया, फार्म भी क्रिएट किया है, फिर आपको ना। अब यहाँ पे देखो एक फार्म हमारे सामने निकल के आ रहा है, जैसे क्लिक किया गया ना, ये फिर भी यहाँ पे मोबाइल आया है, तो यहीं पे देखो मैं छोड़ा था रिफ्रेश वाला, तो यहीं पे कर देंगे क्या, रिफ्रेश आल, और रिफ्रेश आल करेंगे तो कुछ टाइम के बाद हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डाटा जो भी हमने चेंजिंग किया है वो सेव हो जाएगा। या फार्म पे आ जाइए, कहाँ पे आ जाइए, डिजाइन व्यू, और फिर से आ जाइए कहाँ पे, या मोबाइल नंबर आ गया ना, जहाँ पे हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर था हमें क्लिक करके मोबाइल नंबर दे दिया। अब यहाँ ऊपर आ रहा है तो सोच रहे नहीं कुछ सिस्टमेटिक तरीके से यहीं पे दें तो थोड़ा सा दिक्कत आपको, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आएंगे कहीं पे और लिख देंगे क्या, यहाँ सेलेक्ट करें मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ऊपर आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके ये जो हमारा मेंशन हुआ इसको डिलीट, और इसको भी डिलीट, और ये वाला अच्छा और एडजस्टमेंट कर लो। मतलब जैसे बनाओगे वैसे आएगा। ठीक बाबू, अब करेंगे क्या, राइट क्लिक सेव, राइट क्लिक सेव, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज। अब आएंगे डाटा सेट पे, कुछ ऐसा दिखेगा, फार्म में कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब फार्म में इतना ही डिटेल आता है, बोलिए और भी डिटेल आता है। तो मैंने एक तरीका आपको बताया कि जो हमने डाटाबेस बनाया है उसी का हम लोग फार्म कैसे क्रिएट करें। अब चलो, अब प्लस पॉइंट यह कि सर अगर मान लीजिए एक लड़के का तो दिखा रहा है, हमको दूसरे का फार्म देखना है, तो देखो यहीं पे ऑप्शन है क्या,
गो टू, अभी पढ़ाया ना आपको मैं। अब गो टू पे आने के बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट रिकॉर्ड, जैसे क्लिक किए तो सेकेंड वाला देखो आप, सेकेंड वाले का फोटो, सारा डाटा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट, थर्ड वाले का फोटो, उसका नाम, फिर यहाँ पे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे जितने लोग हम डाटा बनाए क्या हो गया, सिस्टमेटिक तरीके से एक एक करके आता गया। चलो हम बैक आते हैं और सबसे फर्स्ट पे आते हैं, तो फर्स्ट पे आ सकते हैं, सबसे लास्ट वाले पे जाना है तो लास्ट पे जा सकते हैं, और हमको नया रिकॉर्ड बनाना तो यहाँ से नया रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, तभी बनाना नहीं हमको, फर्स्ट पे आ गए, यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट कर लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट कर लिए, और यहाँ से प्रीवियस प्रीवियस कर लिए। अब चलिए, कई लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर मान लीजिए अगर फोटो चेंज करना तो कैसे चेंज करें, ठीक है, तो फोटो भी बहुत आसानी तरीके से चेंज किया सकता है। अब चाहोगे तो फोटो यहाँ से भी 2 बार क्लिक करके चेंज कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो नेक्स्ट किया और इसी को चेंज करना है ना, डबल क्लिक करिए इसी को, दिख रहा है आपको, और जब डबल क्लिक करेंगे तो यहीं पे ऑप्शन आएगा रिमूव, तो यहाँ पे क्या करेंगे, या कुछ और इसको रिमूव करिए और दूसरा फोटो ऐड कर लीजिए, ऐड पे क्लिक करिए, अब कौन सा फोटो लगाना है, तो इसके बाद जो भी फोटो है हमने रखा है वो बस क्या करेंगे, यहाँ से वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा फोटो है, जैसे मान लो यहाँ पे अल्लू है जेपीजी, बस ओके कर दिए, ओके, अल्लू अर्जुन आ गए, समझ बात है आपको ना। यहाँ से जब भी हम फोटो चेंज करना चाहते हैं, क्लिक करके इसी का अच्छा नहीं दिख रहा है, आप अपने रिक्वायर या नहीं दिख रहा सही से, 2 बार क्लिक करिए और इसको रिमूव करिए और ऐड फोटो पे आइए, और मतलब आने के बाद पता चल रहा क्या दिख रहा है, तो आप बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो, चले जाओ यहाँ पे पिक्चर पे, हाँ नींद लग रहा है इनको, देख लो, पढ़ लिए ज्यादा, तो सीधा बैठोगे से पढ़ाई होता है। लगा लोगे ना आप लोग, ऐसे मैंने B1 कर दिया, ऐसे पता नहीं कौन सा फोटो आधार का है, ठीक है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए हमने फार्म क्रिएट करके आपको समझाया और कैसे बताया, कैसे कैसे कर पाओगे। अब देखिए सपोज मान लीजिए फार्म है, थोड़ा बैक आते हैं प्रीवियस में, और प्रीवियस में ये सही है, अब इसी फार्म को प्रिंट करना है, क्या करना है, प्रिंट करना है, तो प्रिंट भी कर सकते हैं इसको, और डाटा हमारा सेव है। अब यहीं पे अगर करेंगे कंट्रोल पी, बोलेगा आल, या जो दिख रहा वही केवल सेलेक्ट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे कंट्रोल पी करके प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए इसका पीडीएफ बनाना है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, फिर आपको, और यहाँ पे कर देते क्या, ओके, और ओके कैनल पीडीएफ का नाम दे सकते हैं, डेस्कटॉप पे आ गए, क्या नेम दें, स्टूडेंट लिस्ट या स्टूडेंट डाटा बेस, और डेस्कटॉप पे क्लिक किया और सेव कर दिया। अब इसका पीडीएफ जनरेट हो गया। चलिए थोड़ा मिनिमाइज करते हैं इसको और उसके बाद देखते हैं कि रियल में कहां पे सेव हुआ है। आते हैं यहाँ पे, देखो स्टूडेंट डाटाबेस, ये फर्स्ट का है, फार्म, ईयर, सेकेंड, ईयर, थर्ड, नेक्स्ट, फोर्थ, समझ रही बात है आपको, जितने स्टूडेंट है हमारे सबका फार्म आ गया। अब बस एक बार क्या कर लेंगे, फार्म एक बार बना देंगे और बस प्रिंट कमांड दे देंगे, सबका अलग अलग प्रिंट होके आ जाएगा। तो ऐसे हम आसानी तरीके से कहीं पे काम कर रहे हैं तो हम लोग डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, एक फार्म क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने बोला है ना कि फार्म में कुछ भी एडिट करना है तो 2 तरीका है। अब देखो और क्या किया जा सकता है, समझने की कोशिश करना। अब हम सोच रहे हैं कि जिस संस्था के या जिस स्कूल के या स्टूडेंट हैं इनका मेन हेडर सामने आए, इसके लिए फिर से फार्म व्यू पे आएंगे और फिर से आ जाएंगे कहाँ पे, डिजाइन व्यू में। और डिजाइन व्यू में हम सोच रहे टाइटल दे दें, तो यहीं पे देखो दिख रहा ना टाइटल, और यहाँ पे दिख रहा लोगो, मतलब मेरे कंपनी का लोगो भी है और उस संस्था का नाम भी लिख किया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइटल पे, अब कहेगा फार्म टाइटल क्या है, तो लिख दिए गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, अब हमको क्या देना हो, इसके साथ साथ हमको
फॉर्मेट करना चाहे फॉर्मेट भी कर सकते हैं, देखो कलर वाला चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करना चाहे बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। फिर है आपकी मर्जी। अब मान लो हम लोगो दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए डिजाइन में और यहीं पे देखो लोगो। अब लोगो कौन सा लगाना है, GIT का लोगो लगाना है, तो मैंने यहाँ पे आया डाउनलोड, लोगो मेरे पास होगा। या पिक्चर पे आते हैं, GIT लोगो आगे बगल में। अब करेंगे क्या, इसको राइट क्लिक, सेव और क्लोज। अब कहा जाएंगे, ये डाटाबेस तो ओपन हो गया हमारा। अब हमारा देखो फार्म पे जैसे क्लिक करें कुछ ऐसा फार्म आएगा हमारा। कुछ सुना बात है आपको। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे ऐसे कुछ फार्म क्रिएट कर सकते हैं और डिजाइनिंग कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा, कैसे हम लोग कोई भी डाटाबेस बनाए हैं उसका फार्म कैसे क्रिएट करेंगे। मतलब जब तक कोई डाटाबेस नहीं बनाएंगे तब तक कोई फार्म क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग फार्म क्रिएट करिएगा और कोई जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने फार्म क्रिएट किया वैसा कीजिएगा। आप लोग और भी डिटेल लेके तब फार्म क्रिएट करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। एक फार्म जो होता है और आसानी तरीके से आप एक फार्म क्रिएट कर सकते हो। कल के क्लास में लोग सीखेंगे, मतलब नेक्स्ट डे क्लास में सीखेंगे कि फार्म पे बटन कैसे क्रिएट किया जाता है और उस बटन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।